अब राज्य की 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव दाची गांव के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। टीआरएफ से जुड़े हुए मारे गए तीनों आतंकवादी। आतंकियों के पहलगाम हमले से जुड़े होने की भी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 3 आतंकियों में से एक की पहचान हुई। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी का नाम जिब्रान, पाकिस्तानी आतंकी जिब्रान मारा गया। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। ओबीसी की नई सूची पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके हाईकोर्ट से मांगा जवाब। अगले सोमवार को होगी इस पूरे मामले की अगली सुनवाई। भोपाल में विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की गई। कांग्रेस विधानसभा में हाथों में सांकेतिक गिरगिट लेकर के विरोध जताया। बीजेपी सरकार को गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाला बताया। एमपी के हरदा में राजपूत छात्रावास मामले में सरकार का एक्शन देखने को मिला। एएसपी, एसडीएम और एसडीपीओ में लापरवाही के चलते हटाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक साथ 7 ओवरब्रिज का होगा निर्माण। 25 लाख लोगों को मिलेगी राहत। हरिद्वार भगदड़ हादसे में मृतक की संख्या बढ़ी। अब तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। कल मनसा देवी मंदिर में मची थी भगदड़। एनसीईआरटी सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कहा, बीजेपी ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया तो हम विरोध करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत में बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहा कि भारत का अनुवाद नहीं हो सकता। भारत की पहचान और सम्मान भारत में ही है। जालंधर के सिविल अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पर्दाफाश करते हुए बड़े पैमाने पर नकली मसाला भी जब्त। दिल्ली पुलिस की डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बचाई है। डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल लेकर के पहुंचे शशांक जायसवाल। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। सावन सोमवार पर हरिद्वार के महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। शिवलिंग का जलाभिषेक करके भक्तों ने शिव आराधना की। पुरी के लोकनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों ने दर्शन करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। गुजरात के राजकोट में महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर पूजा अर्चना की गई।